नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक इन किचन में। आज हम बना रहे हैं एक बेहद टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, सूजी और गेहूं के आटे से बने स्टीम्ड स्प्रिंग रोल्स। बिना तला, बिना मैदा, एकदम हल्का और स्वाद से भरपूर नाश्ता। ये रेसिपी आसान भी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस मज़ेदार रेसिपी को। सबसे पहले हमने एक कटोरी सूजी ली है, फिर आधी कटोरी गेहूं का आटा लिया गया है। अब इन दोनों को एक साथ अच्छे से मिलाया जाएगा। मिश्रण को इस तरह मिलाएं कि दोनों सामग्री एकसार हो जाएं। यह बेस तैयार होगा हमारे स्प्रिंग रोल के बाहरी लेयर के लिए। अब हम एक जार लेंगे जिसमें यह मिश्रण ग्राइंड किया जाएगा। सूजी और गेहूं के आटे को हमने जो मिलाया था उसे अब ग्राइंडर जार में डालेंगे। मिक्सचर को अच्छे से महीन पीस लेना है ताकि इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाए। यदि आपके पास पहले से ही बारीक सूजी उपलब्ध है तो इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बारीक सूजी होने पर आप सीधे आटे में मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सूजी मोटी है तो ग्राइंड करना ज़रूरी है ताकि रोल का बाहरी लेयर मुलायम बने। ग्राइंड करते समय यह ध्यान रखें कि मिक्सचर में कोई दानेदार हिस्सा न रह जाए। मिक्सचर जितना स्मूथ होगा, स्प्रिंग रोल उतना ही परफेक्ट और कुरकुरा बनेगा। हमारा मिक्सचर अब अच्छे से पीसा जा चुका है और उपयोग के लिए तैयार है। अब हम इस बेस से स्वादिष्ट और कुरकुरे स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे। अब तैयार सूजी और गेहूं के आटे के मिश्रण में हम एक कटोरी खट्टा दही मिलाएंगे। ध्यान रहे कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, बस सामान्य खट्टा दही होना चाहिए। दही मिलाने से हमारे बैटर में हल्की सी खमीर जैसी फीलिंग आएगी और टेस्ट बेहतर बनेगा। इसके बाद हम इसमें लगभग आधा गिलास पानी मिलाएंगे। यह पानी धीरे धीरे मिलाएं ताकि बैटर में कोई गांठें न बने। अगर कुछ सूजी या आटा पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ हो तो पानी मिलाने के बाद वह भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इस पूरे मिश्रण को एक बार फिर अच्छी तरह फेंट लें। हमें एक स्मूथ और लंप फ्री बैटर पीएस्ट तैयार करना है। बैटर न ज़्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला, एक मध्यम स्थिरता होनी चाहिए। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा और पानी मिलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान से इस स्टेप पर बैटर को एकदम क्रीमी और एकसार बना लें। अब जब हमारा बैटर पूरी तरह तैयार हो जाए तो इसे एक बाउल में निकाल लें। इसके ऊपर किसी प्लेट या ढक्कन से ढककर लगभग 5 मिनट के लिए रख दें। इस समय के दौरान सूजी फूल जाती है और बैटर और भी बेहतर हो जाता है। सूजी के फूलने से हमारा रोल का बाहरी लेयर ज़्यादा सॉफ्ट, हल्का और कुरकुरा बनेगा। साथ ही इस रेस्टिंग टाइम में बैटर के सभी तत्व आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो ढकने से पहले बैटर को एक बार फिर से हल्का सा चला लें। ढकने के बाद बैटर को रूम टेम्परेचर पर ही रखें, फ्रिज में नहीं। 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो बैटर हल्का फूला हुआ और इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार मिलेगा। अब हम इस बैटर से स्वादिष्ट और कुरकुरे स्प्रिंग रोल के रैप तैयार करेंगे। अब जब हमारा बैटर अच्छी तरह फूल गया है तो अगला स्टेप है इसमें स्वाद के लिए तड़का लगाना। एक छोटे तड़का पैन में हमने लगभग एक बड़ा चम्मच तेल गरम किया है। तेल के गरम होते ही उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा राई, सरसों दाना डालेंगे ताकि तड़के में सुगंध आए। इसके बाद कुछ करी पत्ते, खड़ी पत्ता डालेंगे जो स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ाएंगे। जैसे ही तड़का चटकने लगे, इसे गैस से उतार लेंगे। अब इस तैयार तड़के को हम धीरे धीरे फूल चुके बैटर में डाल देंगे। एक चम्मच की मदद से बैटर में तड़का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का बैटर में एकदम अच्छी तरह से घुलना चाहिए ताकि हर बाइट में उसका स्वाद मिले। इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे जिससे हल्की तीखापन आए। साथ ही 1 से 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिलाकर बैटर को दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा बैटर स्वादिष्ट, सुगंधित और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले स्टेप में हम इससे स्प्रिंग रोल की रैपिंग बनाना शुरू करेंगे। अब हम एक सांचा मोल्ड ले रहे हैं जिसमें रोल की बेस तैयार की जाएगी। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई भी ऐसी थाली ले सकते हैं जिसका ऊपरी हिस्सा उभरा हो और पकड़ने में आसान हो। सबसे पहले उस सांचे की पूरी सतह को हल्के तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर चिपके नहीं। तेल की परत बहुत मोटी ना हो, सिर्फ इतनी कि बैटर आसानी से निकल सके। अब तैयार सूजी और गेहूं के बैटर को इस सांचे में धीरे धीरे डालेंगे। बैटर को अच्छे से फैला दें ताकि वह समान मोटाई में हर ओर फैल जाए। ऊपर से इसमें कुछ सफ़ेद तिल, वाइट सेसेमी सीड्स छिड़केंगे जिससे स्वाद और टेक्सचर दोनों बढ़ेगा। अब इस सांचे को स्टीमर में रखें या ढंके हुए बर्तन में स्टीम करें।
स्टीमिंग का समय लगभग 2 से 3 मिनट रहेगा, जब तक ऊपरी सतह सूख और सेट न हो जाए। बीच बीच में आप ढक्कन उठाकर चेक भी कर सकते हैं कि बैटर अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं। जब बैटर पूरी तरह स्टीम हो जाए, तब गैस बंद कर दें। अब एक चाकू या चम्मच की मदद से बैटर को सांचे से धीरे धीरे निकाल लें। ध्यान रखें कि किनारे से काटते हुए निकालें ताकि रोल फटे नहीं। यह स्टीम्ड शीट अब रैपिंग के लिए तैयार है, जिससे हम अंदर भरावन स्टफिंग डालकर स्प्रिंग रोल बनाएंगे। अगले स्टेप में हम भरावन तैयार करेंगे और इन शीट्स में रोलिंग करेंगे। अब हम एक बहुत ही स्वादिष्ट और तीखी चटनी तैयार करेंगे, जो स्प्रिंग रोल के साथ ज़बरदस्त लगेगी। इसके लिए हमने कुछ मूंगफली पीनट्स ली हैं, लगभग आधा कप। साथ ही 5 से 6 लहसुन की कलियां भी ली हैं, जो चटनी में तीखापन और फ्लेवर लाएंगी। 3 साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जो इस चटनी को मसालेदार बनाएंगी। कुछ नारियल के टुकड़े भी डालेंगे, जो स्वाद में हल्की मिठास और गाढ़ापन देंगे। अब स्वादानुसार नमक मिलाने के लिए अलग से तैयार रखें। एक कढ़ाई लें और उसमें एक छोटा चम्मच तेल गरम करें। तेल गरम होते ही उसमें मूंगफली, लहसुन, लाल मिर्च और नारियल डालें। इन सभी चीज़ों को धीमी आंच पर भूनें ताकि ये जलें नहीं। जब ये हल्के सुनहरे और भूरी रंग के हो जाएं, तो गैस बंद कर दें। अब इन सभी भुनी हुई सामग्रियों को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ठंडी हो जाएं, तब इन्हें मिक्सर जार में डालें। ध्यान रहे, पीसने से पहले ये चीज़ें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए ताकि चटनी में सही टेक्सचर आए। अब मिक्सर में इन सभी को सूखा, बिना पानी मिलाए अच्छी तरह पीस लें। पीसते समय ध्यान रखें कि मिश्रण में कोई गांठ, लम्प्स न रह जाए। चटनी को इतना बारीक पीसें कि वह पाउडर और पेस्ट के बीच की स्मूथनेस में आ जाए। पानी नहीं मिलाने से चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और यह ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होती। जब चटनी पूरी तरह से तैयार हो जाए, तो इसे एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर लें। यह चटनी स्वाद में तीखी, कुरकुरी और नारियल मूंगफली के मिश्रण से भरपूर होगी। अब हमारी स्पेशल ड्राई मूंगफली लहसुन चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। स्प्रिंग रोल, पराठा या स्नैक्स के साथ आनंद लें। अब हम सांचे से तैयार की हुई रोल शीट्स को धीरे धीरे निकालेंगे। निकालते समय ध्यान रखें कि शीट्स फटे नहीं, इसलिए चाकू की मदद से किनारों से धीरे से अलग करें। जब सारी शीट्स अच्छे से बाहर आ जाएं, तो उन्हें एक साफ सतह पर रख लें। अब इन शीट्स को चाकू से एक साथ टुकड़ों में काटेंगे। आप चाहें तो लंबे स्ट्रिप्स या चौकोर आकार में भी काट सकते हैं। अब हम अपनी तैयार की गई तीखी मूंगफली लहसुन चटनी को लेंगे। एक एक टुकड़े पर थोड़ी थोड़ी चटनी हाथों की मदद से फैला देंगे। ध्यान रहे कि चटनी हर हिस्से में अच्छे से लग जाए, जिससे स्वाद एकसार हो। अब चटनी लगे टुकड़ों को हाथ से धीरे धीरे रोल करना शुरू करेंगे। जैसे हम भरवा पराठा रोल करते हैं, वैसे ही इन्हें हल्के हाथों से बेलनाकार आकार में रोल करें। रोल करते समय किनारों को हल्के से अंदर मोड़ दें, ताकि भरावन बाहर न निकले। अगर रोल खुल रहा हो, तो आप हल्का सा पानी या घोल किनारों पर लगा सकते हैं चिपकाने के लिए। इसी तरह सारे टुकड़ों को एक एक करके चटनी लगाकर रोल बना लें। अब हमारे हेल्दी, स्टीम्ड और चटपटी चटनी से भरे हुए स्पेशल स्प्रिंग रोल तैयार हैं। इन्हें आप बिना तले भी खा सकते हैं या हल्का सा तवे पर सेक सकते हैं। गर्मा गर्म चाय या टमाटर सॉस के साथ परोसें, मज़ा ही आ जाएगा।